ऊपर भी कोई टेलीफोन होता ना तो वहाँ माँ से कनेक्ट करके कहती कि आज राजमा बनाना आपको वो सिखाएं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी तो उन्हीं से सीखा है ना। अब आपको लग रहा होगा कि इतने अलग अलग तरह के राजमा के साथ मैं क्या कर रही हूँ, है ना। अजी बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए। इन राजमा में से कौन सा राजमा लेना है ये जानना भी तो ज़रूरी है। क्या कहते हैं? अच्छा, माँ ना राजमा का मसाला थोड़ा डिफरेंट बनाती थी तो वो भी आपको बताऊंगी, और कैसे लाना है इसमें वो पंजाबी स्वाद ये भी जानने के लिए हो जाइए तैयार। तो हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज भदौरिया और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने स्पेशल वाले पंजाबी राजमा चावल। तो क्या कहते हैं, शुरू करें फिर? जैसे मैं आपसे कह रही थी कि राजमा बनाने से पहले ये जान लेते हैं कि इन तीनों में से राजमा कौन सी ली जाए। तो देखिए, पहले तो होती है एक ये राजमा जिसको हम कहते हैं चित्रा राजमा। अब ये चित्रा राजमा कैसी होती है? ये कुक होने के बाद ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत मशी हो जाती है, काफ़ी क्रीमी इसका टेक्सचर होता है ना। और ये होती है लाल राजमा। तो बेसिकली राजमा देखी जाए तो होती तो है दो ही वैरायटी की, एक लाल और एक ये चित्रा। अब ये लाल राजमा में आप देखेंगे, ये देखिए ये काफ़ी बड़े साइज़ की राजमा है, ये है जम्मू की स्पेशल राजमा, ठीक है। और ये देखिए ये एक और राजमा है, ये भी लाल है, इसका कलर सबसे ज़्यादा डार्क है लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसे हम कहते हैं चरनीली राजमा। अच्छा, ये जो लाल राजमा है ना, ये काफ़ी हार्ड होती है अपने टेक्सचर में, अपने टेक्सचर को बहुत अच्छे से होल्ड करती है। हम कौन सी इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये चित्रा राजमा। वैसे इसे चित्रा राजमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, इसलिए। तो ये तो हो गई राजमा कौन सी लेनी है। हमारी जो माता जी थी ना, मेरी मम्मी, वो लेती थी चित्रा राजमा। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम, इसको हमें भिगो करके रख देना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, या आप चाहें तो ओवरनाइट। अगर आपको थोड़ी जल्दी हो तो 2 घंटे के लिए इसे बॉइलिंग हॉट वाटर में भी भिगो करके रख सकते हैं, वही काम हो जाएगा। तो ये देखिए 7 से 8 घंटे भिगो करके रख देने के बाद ये राजमा अच्छे से फूल जाएगा, साइज में डबल हो जाएगा। अब इसका सारा पानी हम फेंक देंगे और इसे उबालने के लिए चढ़ा देंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया आपने जितने वाटर सॉल्युबल मिनरल्स थे या विटामिन थे वो तो फेंक दिए, क्यों नहीं उसी पानी में हम इसे बॉईल कर सकते? ना भैया, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, राजमा में होता है एक कार्ब जिसको कहते हैं रैफिनोज। अब ये रैफिनोज क्या करता है, ये आपके पेट में गैस पैदा करता है। तो जितना रैफिनोज होता है ना, उसमें से कुछ रैफिनोज जो है पानी के साथ बह जाता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए अगर आप राजमा भीगा हुआ पानी जो है उसे डिस्कार्ड कर देंगे तो क्या होगा? गैस कम होगी भाई, और क्या। तो 1 कप मैंने राजमा भिगोई थी और उसमें यहाँ पर 4 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब ऐड करूँगी इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और इसको कम से कम 4 से 5 सीटी के लिए तो मैं पका लूँगी, जब तक कि राजमा अच्छे से गल नहीं जाता। अब राजमा तो हमने उबालने के लिए चढ़ा दिया, अब क्या करते हैं, चावल को धो करके भिगो देते हैं। भी हो गया, वो भी हो गया। अब मसाला बनाते हैं राजमा के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी का मसाला बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो प्याज को या तो चॉप कर लेते हैं या फिर उसको पीस करके उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। मम्मी इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं करती थी। वो क्या करती थी, वो प्याज को ग्रेट करती थी, और आज हम भी वही करेंगे। अब मम्मी का कहना ये था कि अगर आप प्याज को पीस देते हैं ना, तो वो जो प्याज है उसको भूनने में बड़ा समय लगता है, और अगर आप उसको फाइन चॉप कर देते हैं तो उसमें वो टेक्सचर नहीं आता है जो हमें हमारी ग्रेवी में चाहिए होता है। ग्रेवी ऐसी होनी चाहिए ना जो थोड़ी घुल मिल जाए, चॉपिंग से वो टेक्सचर नहीं आता, इसीलिए ग्रेटिंग।
और ग्रेट करते वक्त नोट कर लीजिए आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इसकी जड़ को नहीं हटाएंगे। क्यों? अगर आपने जड़ हटा दी तो इसको ग्रेट करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जड़ बनी रहेगी तो ग्रेट करते वक्त प्याज जो है वो इकट्ठा बना रहेगा, बिखरेगा नहीं। तो ग्रेटिंग क्या करती है, ये देखिए, उसे इतना फाइन कर देती है कि वो पिसा वाला टेक्सचर भी आ जाता है और साथ ही साथ में आप इसका मॉइस्चर भी आराम से निचोड़ के निकाल सकते हैं। देखा, ये कारण है। तो देखिए 3 मीडियम साइज के प्याज जो हैं वो यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तो चलिए जी, ये तो हो गया। अब देखिए इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया, देख रहे हैं आप। अब ये देखिए, ये पानी अभी तो थोड़ा सा मैं निकाल दूंगी मसाले को भूनते वक्त, फिर जब मसाले को पकाने के लिए मुझे इसमें और पानी ऐड करना होता है ना, उसकी जगह यही प्याज का पानी ऐड कर देंगे, जिससे वो फ्लेवर इसमें इंटैक्ट बना रहेगा। तो एक काम मैं ये करती हूँ कि इस प्रेशर कुकर को यहाँ चढ़ा देती हूँ ताकि राजमा भी पक जाए, और यहाँ अपना पैन चढ़ा लेती हूँ ताकि मसाला भी पक जाए। पैन में लेंगे दिल खोल के 4 बड़ा चम्मच तेल। अच्छा, खड़े गरम मसालों के नाम पर ना सिर्फ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मोटी इलायची और उसी के साथ साथ 1 तेज पत्ता और 1 छोटा चम्मच जीरा भी। अब ये जो मोटी इलायची है ना, इसे मैं तोड़ करके यानी कि खोल करके डालूंगी। प्रेशर कुकर में आ चुकी हैं 3 सीटियाँ, 2 और आ जाएं और बस राजमा को भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, इसे भी खोल दिया। अब ये भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, इसका जो पानी है ना, पानी मैं हटा दे रही हूँ और पानी हटाने के बाद केवल जो प्याज है उसको मैं अपने पैन में ऐड कर दूंगी। तो मैंने सारा दबा दबा के इसका पानी नहीं निकाल दिया है, थोड़ा मॉइस्चर रहने दिया इसमें। थोड़ा पानी इसका रहने देंगे प्याज के साथ, ताकि उस पानी के साथ ये प्याज अच्छे से पक भी तो जाए, है ना। तो अब प्याज को हो जाने देंगे हम बढ़िया से गोल्डन। तब तक क्या करेंगे, तब तक काट लेंगे ये लाल लाल टमाटर और इनको पीस करके इनकी एक प्योरे बना लेंगे। इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च भी मैं इसमें ऐड करके इसी के साथ उसका पेस्ट बना दूंगी। अब ये देखिए, अनियन जो है एक लाइट गोल्डन कलर ले चुका है। अभी इसमें ये टमाटर नहीं ऐड करना है, इसे थोड़ा सा और भूनना है, सूखे मसाले ऐड करने हैं, उसके बाद ऐड करेंगे टमाटो। तो राजमा भी यहाँ बॉईल हो चुका है, इसे हटाते हैं और यहाँ पर पानी उबालने के लिए चढ़ा देते हैं टू कुक आवर राइस। अब ये देखिए, ये हो चुका है अच्छे से ब्राउन। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करते हैं हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कम से कम 2 टेबलस्पून। अब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना अच्छे से भून लेना बहुत ज़रूरी है। वो जो रॉ जिंजर गार्लिक की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल नहीं रह जानी चाहिए इसमें। तो बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, बढ़िया कलर भी आ गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है जिंजर गार्लिक की भी। अब क्या करेंगे, अब पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें अपने सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये सब। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ 1 टेबलस्पून तो ऐड करूंगी मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये है एक बहुत ही बढ़िया से इंटेंस से कलर के लिए। इसी के साथ साथ ऐड करूंगी इसमें 1 छोटा चम्मच वो तीखा वाला लाल मिर्च भी, दिस इज फॉर द फ्लेवर। और ऐड करूंगी 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला भी। और इसको 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे ताकि ये मसाले भी फ्रेग्रेंट हो जाएं। अच्छा हाँ, गरम मसाला की रेसिपी कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, याद है ना आपको? नहीं याद? यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। और अब बारी आती है वो जो प्याज का जो पानी हमने बचा के रखा था ना, वो ऐड करने की। इसे ऐड कर देंगे ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो जलने से हम प्रिवेंट कर सकें। अब प्याज का पानी पड़ते ही ये सारे मसाले जो हैं पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छे से फूल जाएंगे।
अब इस मसाले को हम तब तक भून लेंगे जब तक कि तेल जो है थोड़ा बाहर हमको आसपास इसके दिखने नहीं लग जाता। जब तेल भी ऊपर आ गया यानी कि ये मसाले भी अच्छे से भून गए, अब बारी आती है इसमें टमाटो का पेस्ट ऐड करने की। इसे हमेशा फ्रेश बनाया कीजिए, फ्रेश टमाटोज को ग्राइंड कीजिए और फिर उनकी ताज़ी प्यूरी जो है वो आप अपने मसाले में ऐड कीजिए। तो मम्मी क्या करती थी, जितना भी प्याज लेती थी ना उसका डबल लेती थी टमाटर। यानी कि अगर 1 कप पिसा हुआ प्याज है, सॉरी ग्रेट किया हुआ प्याज है, तो उसका डबल यानी कि 2 कप होगा हमारे पास टमाटर की फ्रेश प्योरिटी। तो इस रेशियो से चलती थी ताकि राजमा में ना वो एक बढ़िया सा जो टमाटो का फ्लेवर है वो आए, वही देता था इसको असली स्वाद। अब क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर से भून लेना है जब तक वंस अगेन द ऑयल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द टॉप। हाँ, नमक भी भूल जाइएगा, नमक भी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिएगा और इसके साथ मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। पानी को मैंने ढक दिया ताकि ये जल्दी उबल जाए और इसी के साथ साथ ये राजमा, इसकी सीटी भी निकल चुकी है, इसे भी खोल के चेक कर लिया जाए ये अच्छे से गला कि नहीं। ये देखिए अच्छे से ये मशी हो गया है। तो राजमा भी डन, मसाला यहाँ भून रहा है, पानी भी बॉइलिंग पे आ चुका है। तो जो चावल हमने भिगो करके रखा हुआ था ना, उस चावल का पानी डिस्कार्ड करके उसको यहाँ बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देते हैं। तो कम से कम 12 से 15 मिनट तो हमें इस मसाले को भूनना ही पड़ेगा, तब तक हमारा चावल भी पक के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, चावल तो पक चुका है लेकिन मसाला भूनने में भी थोड़ा समय है, तो चावल को छान करके हम रख लेते हैं पहले और तब तक ये मसाला भी भूनता रहेगा। अब बस इस चावल में 1 चम्मच घी लगाकर मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। घी लगाने से ऑफकोर्स इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर और खुशबू तो आ ही जाएगी, साथ में मेरा चावल जो है ना वो भी खिला खिला बना रहेगा। मसाला अब बढ़िया से भून चुका है, ये देखिए इसका कलर कितना रिच हो गया है। तो कहते हैं मसाले ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब इस मसाले को ऐड करते हैं अपने बॉइल्ड राजमा में और राजमा के साथ इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि राजमा इसका सारा का सारा फ्लेवर जो है उसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए राजमा भी हो चुका है, अच्छे से इसने सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर लिया है। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है और चावल तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। अब आप किस बात की देर, निकालिए प्लेट में बढ़िया सा चावल और एंजॉय कीजिए इसे अपने राजमा के साथ। तो लीजिए भाई, वो मम्मी वाले पंजाबी राजमा चावल आज मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे।